हेलो माय फ्रेंड्स, J666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, ओके, ताकि अच्छे से रीडिंग निकल आए। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त। प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से आपका मैच करेगा, और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, ओके। तो चलिए देखते हैं, पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो चलिए गाइस, मैंने कार्ड को अच्छी तरह सफल कर लिया हूँ। चलिए देखते हैं। पहला कार्ड है 6 ऑफ वांड, ओके, द लवर, ओके, 10 ऑफ कप्स, द डेविल, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वांड एंड द हैंगमैन, ओके गाइस। तो सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को 3 कार्ड को रीड करने वाला हूं, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकता है, वाइस वर्सा, ओके गाइस। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास हैंगमैन का, ठीक है। तो गाइस, हैंगमैन का कार्ड बताता है कि आपका पर्सन ना अभी बहुत ही फंसा हुआ महसूस करता है। हो सकता है कि आपके अलावा भी किसी और के साथ डील कर रहा है, जिसके साथ पहले डील करता था उसके साथ फंसा हुआ महसूस कर रहा है, उस रिश्ते में फंसा हुआ महसूस कर रहा है, नहीं तो अपने लाइफ में करियर को लेकर, नहीं तो कुछ ऐसे तो सिचुएशन है उनके लाइफ में जिसमें आपका पार्टनर ना खुद को स्टक महसूस कर रहा है, फंसा हुआ महसूस कर रहा है। उस फंसा हुआ जगह से वो निकलना चाहता है, और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि वो आपको भुलाने के लिए भी पास्ट में काफ़ी कोशिश की थी अपने लाइफ में, ठीक है ना। आपको हो सकता है आपके अलावा और भी किसी को चूज़ कर लिया था उसने अपने लाइफ में। वो चाहता था कि देखते हैं कि चलो एक दूसरा रिश्ता बना के भी देखते हैं किसी और के साथ कैसा लगता है, एक्सपीरियंस लेते हैं, इस टाइप में आपका पार्टनर का सोच था, और उन्होंने वैसा किया और आपको हैंगमैन का एनर्जी में पहुंचा दिया। लाइक आपको बहुत ही ज़्यादा वेटिंग पीरियड देखने को मिला इस रिश्ते में, बहुत ही ज़्यादा आपका ओवर थिंकिंग कराया आपका पार्टनर ने इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा आप सोचते थे, और आप ना इस रिश्ते में पूरा हैंग हो चुके थे, आप एकदम दीवाना पागल हो चुके थे आपका पार्टनर के लिए, ठीक है ना। लेकिन उस इंसान ने आपको मतलब उसका आपका जो प्यार है उसका अच्छा सिला दिया, मतलब वो दिख रहा है, ठीक है ना। उसने आपको आपका जो विश्वास को ना पूरी तरह से झिंझोर करके रख दिया, ख़त्म कर दिया, और आपने जो भी उम्मीद लगा रखी थी ना उसका बिल्कुल भी उम्मीद में खड़ा नहीं उतरा, ठीक है ना। आपका पर्सन ना अभी बहुत ज़्यादा स्टक है, वो आपके पास आना चाहता है, फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, पैशन बना के रखा है चीज़ों में, धीरज बना के रखा है राइट नाउ, और वो जहाँ पे भी स्टक है ना आपके अलावा, वहाँ से निकलना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में है, इतना दर्द में है कि उसका एंडिंग है, हो सकता है कि उसको ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है लाइफ क्या हो रहा है उसका, मतलब ठीक है ना, लाइफ किस तरह से जा रहा है, उसका लाइफ पूरा नर्क जैसा हो गया है, ठीक है। और आपका पार्टनर को अभी धोखा मिला है, चीटिंग मिला है, आपका पार्टनर को उस इंसान से धोखा मिला है जिस इंसान के वास्ते आपको छोड़ के गया था, आपको पास्ट में बहुत ही ज़्यादा मतलब पेन सिचुएशन दिखाया था, आपको जीते जी उस इंसान ने मार डाला था, ओके। और वो इंसान और जो आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपको लगता है कि ये आपका पुनर्जन्म है, जो आपने बहुत ही मुश्किल से इस जन्म को आपने किया अपने लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा पैशन बना के रखे हुए, आपको एक अनहोनी पेन तो है एक अंदर में, ठीक है, दर्द है, लेकिन फिर भी आप उस दर्द को शो नहीं करना चाहते हो, ओके। आपका पार्टनर भी जो पास्ट में आपको दर्द दिया था ना एकदम, तो सेम वही दर्द में उसको गया है, उसको मिला है रिटर्न, उसका कर्मा उसको मिल गया है आपका पार्टनर को। और ऐसा दिख रहा है कि आपके अलावा अगर उसके लाइफ में कोई रिश्ता था तो पूरी तरह से दबा हो गया वो रिश्ता, ठीक है ना, क्योंकि उसको ना ऐसा फील आ रहा है कि आपका पार्टनर ने ना आपको चीट करके, आपको धोखा देके ना
उसने लाइफ का सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि उनको लगा था कि आपसे छोड़ के मूव ऑन करके किसी और को और आपको ऐसे चीट करके चले जाएंगे, वो खुश हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि वो इस इंसान ने ना सोचा तो था बहुत ज़्यादा कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वो खुश रह लेगा, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। उसको भी धोखा मिला, उसको भी चीट मिला, और जब उसको धोखा मिला, चीट मिला, तब वो इंसान आपको रियलाइज़ किया कि आपको कैसे उसने लटकी दिया था इस रिश्ते में, कैसे वेटिंग पीरियड दिखाया था, कैसे आपका रहते हुए भी किसी और के साथ रिश्ता रखा था। ठीक है ना, आज के दिन में बहुत ही ज़्यादा आपको याद कर रहा है, और ऐसा दिख रहा है कि आप लोग के बीच में ना कांटेक्ट तो नहीं है, और मैं ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ नो कांटेक्ट के लिए बनाता हूँ। अगर आप लोग गलती से भी आप लोग कांटेक्ट है और आप लोग देख रहे हो, तो ऐसा सोचो कि मतलब आप लोग का जो रिश्ता है ना, उससे फीलिंग से जुड़े हुए नहीं हो। आप लोग भले एक दूसरे से मतलब हाँ हेलो हाय करते होंगे, लेकिन फीलिंग से अभी भी जुड़े नहीं हो, एक दूसरे से डिटैच हो, क्योंकि आप लोग का ये जो रिश्ता है ना, बिल्कुल भरोसा टूट गया है। आपका पार्टनर ने बिल्कुल बुरी तरह से इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया था, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते अपने इस रिश्ते में भरोसा कर दिया था आपका, और वो आज का डेट में बहुत ही खुद ही पछता रहा है वो सब करके। ओके, नेक्स्ट वो सब चीज़ को ख़त्म करके, नेगेटिविटी ख़त्म करके वो अपने लाइफ में एक सही दिशा को जाना चाहता है वो इंसान। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि बहुत भ्रमित है आपका जो पार्टनर है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा उसको फैसला लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, वो किस तरफ जाए। ठीक है, और वो अगर आपके पास भी आना चाहता है, तो वो देखते हैं कि आप पहले जैसा प्यार करोगे क्या, क्या आप उसका कप एक्सेप्ट कर लोगे, क्या आप उसको फिर से जगा दोगे क्या अपने दिल में। तो इस तरह से बात भी, नेगेटिविटी भी आपका पार्टनर के मन में चलते रहता है। ठीक है ना, और आपका पार्टनर आपको ड्रीम में देखता है, और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होने के चलते ना, उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा पेन सिचुएशन दिया, इस रिश्ते को ख़त्म करके आपको तबाह करके चले गया वो इंसान। ठीक है, और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान को जितना भी ऑप्शन थे ना, सब में कुछ ना कुछ उसको मतलब ऐसा था कि उसको सब मतलब बहुत सारे ऑप्शन थे, तो वो कंफ्यूज हो गया था। कंफ्यूज होने के चक्कर में जब उसने ऑप्शन पे ट्राई किया, तो हर एक ऑप्शन में कुछ ना कुछ कमियां निकली। जैसे किसी ऑप्शन को देखा बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसके पास पैसे नहीं है। ठीक है, दूसरा देखा इसके पास पैसे हैं, लेकिन ये खूबसूरत नहीं है। ठीक है ना, तीसरा देखा तो इसके पास पैसे भी हैं, खूबसूरत भी है, लेकिन ये उम्र में बड़ा है। चौथा देखा कि ये इंसान मतलब खूबसूरत है, पैसे पर ये शादीशुदा है, तलाक वाला। तो ऐसा बहुत सारे ऑप्शन देखा, तो तब जाके जो कुछ भी नहीं समझ में आया ना, पूरा दुनिया घूम लिया आपका पार्टनर ने। ठीक है ना, हर गली नुक्कड़, हर जहाँ पे भी जैसा मिलता था उसको उसने ट्राई कर लिया अपने आस पास जो भी उसका था। कोई अगर पहले उसको भाव देता था पुराना कोई, तो उसमें भी वो जाके देख लिया कि क्या उसके साथ भी बनेगा क्या रिलेशन। तो किसी के साथ वो रिलेशन नहीं बन पाया जो मतलब एक सच्चा और एक जो ईमानदार रहता है ना, उस टाइप के जो एकदम सच्चा प्यार, ट्रू लव, उसको नहीं मिला कहीं पे भी। ठीक है ना, और हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमियां नज़र आई। जब उसको कमियां नज़र आई, तब डिवाइन ने उसको बताया कि देखो बेटा, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां है, तो कमियां को भूल के और कमियां को स्वीकार करके रिश्ते को बचाए रखना चाहिए। ठीक है ना, तो हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां है। तो आपका पार्टनर ना उस चीज़ को तो समझ गया कि कोई भी दुनिया में इतना परफेक्ट इंसान नहीं है जितना वो मतलब चाह रहा है। कि वो आपका पार्टनर चाहता था कि उसके लाइफ में फुल परफेक्ट इंसान मिले, इतना परफेक्ट मतलब बताओ मत। ठीक है ना, उतना, लेकिन उसको हो नहीं पाया। और जो भी सपना देखा था ना उसका आपके अलावा, वो तो चूर चार हो गया। और उसने जो भी आपको सपने दिखाए थे, बताए थे शादी करूँगा, हम लोग आगे बढ़ाऊँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं किया उसने, और किसी और के चलते उन्होंने आपको धोखा दे दिया। अभी वो इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, उसको समझ में नहीं आ रहा है करे तो करे क्या, कैसे निकले। और आपकी तरफ भी आना चाहता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आप पहले जैसा प्यार करोगे क्या, पहले जैसा वो भरोसा आप पे बना पाएगा क्या, पहले जैसा सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या, वो अगर आपसे कुछ वादा करेंगे तो क्या आप मान लोगे, ऐसा। ठीक है ना, और अभी आपके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दिख रहे हैं, आप भी बहुत कंफ्यूजन है इस रिश्ते को लेकर, समझ में नहीं आता है कि वो इंसान सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। अगर पता नहीं यार, सच मान के बैठ लूँ और बाद में पता चला फिर से उसका वही हरकतें हैं, तो फिर तो मैं फिर से मरने का हालत में पहुंच जाऊंगा। मैं नहीं चाहता इतना डिप्रेशन में पहुंच जाऊं पहले जैसा। तो ऐसा भी आपका अनुभव है। ओके, तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ आप आज का इम्पोर्टेंट राशियाँ, तो सबसे पहले तो स्वॉर्ड्स का एनर्जी है, तो एयर एलिमेंट है एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। उसके बाद है वाटर एलिमेंट, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके, तो हो सकता है कि आप लोग का ना लाइक फरवरी, जून नहीं तो अक्टूबर में कुछ ऐसा हुआ होगा
नहीं तो हो सकता है कि मार्च, जुलाई, नहीं तो नवंबर में कुछ ऐसा हुआ होगा। ओके, जो बहुत ही यादगार हुआ होगा। ठीक है गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ वन। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आ गया था, लोगों का इन्फ्लुएंस में आके, और लोगों ने ना आपका पार्टनर को ना खजूर के पेड़ में चढ़ा दिया था कि ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, वैसा करो। तो वो ना आपका पार्टनर ना लोगों का बातों सुन के, दूसरे का राय सुन के वो अपने लाइफ में चलता था। उसका खुद का सक्सेस नहीं तो खुद का कुछ एम नहीं था, ठीक है ना। जैसे लोग उसको पाठ पढ़ा है वैसे वो करता गया। और हो सकता है कि बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस के चलते ना उन्होंने आपका बिल्कुल भी इज्जत नहीं किया होगा, नहीं तो 10 लोगों के सामने आपको कुछ भला बुरा कह दिया होगा, नहीं तो वो बहुत ही ज़्यादा ईगो में आ गया होगा। ठीक, ईगो में आके उसने ना आपके साथ कुछ भी पास्ट में अच्छा बर्ताव तो नहीं किया, और साथ में उसने बहुत ज़्यादा आपको ईगो भी दिखाया उसने, ठीक है ना, लोगों का कहने पे, लोगों का इन्फ्लुएंस में। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना पास्ट में अपने आप को मतलब इस आपसे ना लड़ाई झगड़ा करके दूर जाके ना उस इंसान को लग रहा था पास्ट में आपका पर्सन को कि वो जीत गया, वो इंसान ऐसा करके वो जीत गया आपसे, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को ये रियलाइज नहीं था कि वो जो जीत है ना वो सिर्फ अहंकार का जीत है, ठीक है ना। और आपको पार्टनर को लग रहा था कि वो उस जीत गया, विनर हो गया वो, ठीक है ना। उसने आपको धोखा दे के, चीट करके और किसी और का बात मान के ना उसने आपको रुला धुला के वो जीत गया। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जो जीता है ना वो इंसान, वो अहंकार का जीत है। तो अहंकार का जीत कभी जीत नहीं होता। उसको तब पता चला वो सब सारी बातें जब उसके लाइफ में से मतलब दुख आया, जैसे 10 ऑफ सोर्ट्स का एनर्जी था, ठीक है। तो अभी आपका पार्टनर वो पास्ट का जो भी है ना उसको समझ में हो सकता है कि लोगों का ना जब आप लोग का दूर हो गया ना तब लोगों का भी उनके साथ जो भी मतलब कनेक्शन था वो भी मतलब धीरे धीरे करके छूटता गया। छूटते जाने के बाद उसको रियलाइज़ हो गया कि सबका चेहरा सामने आ गया कि कौन असली था, कौन नकली था, कौन सही बोलता था, ठीक है, और किसके साथ सच्चाई था, उसने क्या किया था। तो वो इंसान को रियलाइज़ हुआ, और वो इंसान अभी हो सकता है कुछ सक्सेस मिला होगा उसको, तो वो राइट नाउ आपको कुछ बताना चाहता है। और वो इंसान इस रिश्ते में फिर से इस टाइम पे करंट सिचुएशन में इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ मैरिज करना चाहता है, शादी करना चाहता है, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है। इस समय वो घोड़ी चढ़ के आपके पास आना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड ये बता रहा है कि पास्ट में ना आप लोग बहुत खूबसूरत रिश्ता था, अल्टीमेट खूबसूरत रिश्ता था। आप दोनों के बीच में ना कुछ भी छुपन छुपाई नहीं थी, जो भी था एक दूसरे को पूरा खुले दिल से कहते थे, और एक दूसरे की बातें सुनते थे, एक दूसरे को बिलीव करते थे, और एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पैम्पर भी करते थे, एक दूसरे से कभी बातें नहीं छुपाते थे। आप लोग दोनों सोलमेट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, नहीं तो पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आप लोग को फील हो सकती है, ठीक है ना। और राइट नाउ अभी आपका पार्टनर इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। हो सकता है पास्ट में ना आपका पार्टनर को लालच आ गई थी, और लालच हो सकता है इसलिए आ गई थी कि आपका पार्टनर को ये रिश्ता ना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, ठीक है ना। आप दोनों का जो प्यार है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। उनको लगता है कि आपको पाने के लिए ना बड़ा सा पहाड़ तोड़ना पड़ेगा, आपको पाना मतलब एक बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने के बराबर है, ठीक है ना। तो जब उस इंसान ने देखा कि अरे यार आपको पाने के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बहुत कुछ करना पड़ेगा अपने लाइफ में, तो उस इंसान ने हार मान लिया और किसी लालच में आ गया, ठीक है। पास्ट में वो इंसान लालच में आ गया। हो सकता है कि फिजिकली डिज़ायर के लिए लालच में आ गया, नहीं तो हो सकता है पैसे को लालच में, कुछ भी लालच में आ गया वो इंसान, खूबसूरती के लालच में आ गया, किसी को देखकर अट्रैक्शन हो गया, वैसा लालच में आकर तो वो इंसान ना जो आप दोनों के बीच में जो रिश्ता था ना, डिवाइन कनेक्शन सोलमेट का वाला, वो इंसान इस रिश्ते को छोड़ के किसी और का साथ दे दिया। किसी और का साथ तो दे दिया उसने, लेकिन उसको वो फील नहीं आया जो आपके साथ रहकर उसको फील आता था। आपके साथ रहकर के उसको ना अपनापन फील आता था, एक ट्रू लव वाइब्स आता था। उनको लगता था कि पूरा ज़िंदगी आपके साथ ही है, ठीक है ना। लेकिन उस इंसान ने अपने लालच को मतलब देखकर, लालच में आकर, किसी का बहकाव में आकर वो इंसान ने पास्ट में आपको छोड़ के चले गया। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है हो सकता है बहुत ही मॉडर्न सोच के हो, लाइक मतलब बहुत ही मॉडर्न सोच, मतलब उसको मतलब ऐसा शॉर्ट्स पहनना,
नहीं तो छोटे छोटे कपड़े पहनना। अगर लड़का है तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ ऐसा करना, क्लब जाना, ऐसा कुछ भी हो सकता है कि बहुत ही मॉडर्न लगता हो और वो लोग वो सब करते होंगे, तो आपको वो सब देखकर भी बहुत ज़्यादा थोड़ा 19-20 होता होगा और आप बोलते होंगे प्लीज़ डियर ऐसा मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन उस इंसान ने आपको साफ बोल दिया होगा कि मैं जो भी करूँ अपनी लाइफ में मेरी मर्जी है, तुम कौन होते बोलने वाला, और तुम बहुत पुराने ख्यालात के हो, थोड़ा नया ख्यालात के बनो। ऐसा कुछ आपका पार्टनर ने हो सकता है बोला हो पास्ट में। जो भी बोला, जैसे भी बोला, वो जैसे भी लालच में गया था, लेकिन आज के डेट में रह रह करके वो इंसान आपका प्यार को, आपका बातों को, आपका जो मतलब बिहेवियर था, आपका जैसे भी केयरिंग था, सबको याद करके मिस कर रहा है, आपका प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। उनको लगता है इस समय कि आप ही उनका प्यार को डिजर्व करते हो, आप उनका सोलमेट हो, आप लोग उनका ट्विन फ्लेम्स हो। और वो इंसान ना इस रिश्ते में राइट नाउ नई शुरुआत करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है और खुले दिल से आपको एक्सेप्ट करना चाहता है। जो भी आपका अच्छाई है, बुराई है, जो भी जैसा भी है ना, सब कुछ एक्सेप्ट करके इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। तो गाइस 10 ऑफ कप्स तो ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि पास्ट में ना उसका फैमिली मेम्बर था, हो सकता है आप लोग पहले से शादीशुदा हो, नहीं तो हो सकता है वो शादीशुदा हो, ठीक है ना, कि उसका भी कोई परिवार हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वो उस सिचुएशन में ना वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा है। अगर ऐसा है तो आप लोग का एक्स्ट्रा मटेरियल एफर्ट भी हो सकता है, भगवान करे ऐसा ना हो। तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना जो भी है, जैसा भी है, आज के टाइम पे अगर फुलफिल करता है अपने आप को, तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ को देखकर, सोचकर और आपके साथ रहकर ही वो इंसान को फुलफिल होती है। वो इंसान 10 ऑफ कप्स में है, लाइक मतलब अभी आपको ही अपना फैमिली मेम्बर मानता है, आपके साथ ही नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है, इस रिश्ते को एक नई शुरुआत करना चाहता है। और फैमिली और बच्चे, और हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में कुछ बच्चे का भी इश्यूज हो सकते हैं। ओके, 2 बच्चे, एक से ज़्यादा हो सकते हैं कि इश्यूज हो, उसके चलते भी आप लोग का बहुत ही मतलब एक जो कॉन्टेक्ट रहता है, जो कॉन्टेक्ट होनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। लेकिन जो भी हो, आपका पार्टनर इस समय इस 10 ऑफ कप्स को फीलिंग करता है, मतलब आपको फैमिली मेम्बर मानता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, पास्ट की बातों को लेट गो करना चाहता है और जो भी हर्डल्स है ना वो मतलब सोल्व करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डेविल का कार्ड। तो डेविल का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर का ना कुछ ऐसा हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा एडिक्शन हो, लाइक मतलब नए नए दोस्त बनाना, नए नए लोगों से स्टार्टिंग करना और मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टिंग करना। अगर लड़का हो लड़की हो कोई मैटर नहीं करता, नहीं तो हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा स्मोक करना, ड्रिंक करना, जो भी। लेकिन जो भी उसने करता था ना, जो भी उसका बैड हैबिट है ना, इस टाइम पे और ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। आपसे दूर होने के बाद उसका वो बैड हैबिट बहुत ज़्यादा हुआ। जब उसका बैड हैबिट बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भर चुका है, अभी ख़त्म होने वाला है। तो उस टाइप से आपका पार्टनर इतना बैड हैबिट्स में गिर गए थे कि उनको, आपका पार्टनर को खुद लगता था कि ये मैं जो भी कर रहा हूँ ना मेरी लाइफ में, ये मैं बुरा कर्मा कर रहा हूँ और बुरी अब दिशा में जा रहा हूँ। तो ये दिशा मेरा बिल्कुल भी नहीं, और ये सब मैं बुरा कर्मा जो करके आ रहा हूँ, इससे मुझे छुटकारा चाहिए। और वो इंसान लोगों के बातों में भी, इन्फ्लुएंस में भी होके आ सकता है। हो सकता है कि कोई आपका पार्टनर को इस रिश्ते के लिए बुरी नज़र भी रखते हो, ठीक है ना। कोई ऐसा हो सकता है जो नहीं चाहता हो, नहीं तो आपका पार्टनर के ऊपर हो सकता है किसी ने ना मतलब बुरा स्पेल भी किया हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि वो इंसान कितना भी आपको तंग करे, कितना भी परेशान करे, कितना भी आपको छोड़ छाड़ के दूसरे के चलते उसने इंसल्ट करे, कुछ भी करे, लेकिन आज भी वो इंसान ना आपको भुला नहीं पा रहा है और उसको आपके साथ ही एक बंधा हुआ महसूस करता है। उनको लगता है कि आप लोग का डिवाइन कनेक्शन है, वो चाहे कितना भी कोशिश कर ले आपसे दूर जाना, आपको भुलाना, आपके बिना रहना, लेकिन उससे हो नहीं पाता है। वो चीज़ क्यों नहीं हो पाता वो उसको भी नहीं पता है, क्योंकि वो आपके साथ एडिक्शन सोचता है, आपके साथ अटैचमेंट है और उनको वो चाह कर भी वो इस रिश्ते से भाग नहीं सकता। ज़्यादा टाइम तो वो भाग ही नहीं सकता, 6 दिन 10 दिन 6 महीना भाग सकता है, उसके ज़्यादा भाग नहीं सकता, क्योंकि वो इंसान ना इतना एडिक्टेड है, आपका अट्रैक्शन है और आपको बहुत ही ज़्यादा वो भी करता है, फैंटासाइज भी करता है वो इंसान, और बहुत ज़्यादा ना गुस्सा भी रखता है वो इंसान, आपके ऊपर जलस भी रखता है। वो नहीं चाहता है कि आप उनसे ज़्यादा सक्सेस आप हो, उनसे खूबसूरत ज़्यादा आप दिखो, आप उनसे ज़्यादा मतलब आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। वो बिल्कुल नहीं चाहता है। वो चाहता है कि हमेशा उसका ही सुनो, उसका ही करो और उसके ही नीचे रहो, ठीक है ना। वो चाहे जैसा भी हो,
ऐसा दिख रहा है। और बिल्कुल भी नहीं चाहता, वो तो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप किसी और के रिश्ते में भी जाओ, ठीक है ना। इसके लिए वो बहुत गुस्सा है और वो देख भी नहीं पाएगा, वो सीधा आपको कुछ ना कुछ बोल देगा। अभी वो अगर इंसान इस टाइम पे 6 of 1 का एनर्जी में है तो वो आपसे आना चाहता है, बात करना चाहता है, कॉल मैसेज करना, लेकिन गुस्सा से, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है वो गुस्सा से और बहुत ही ज़्यादा बुरा भला के हैं, और हो सकता है काफ़ी टाइम से ना आपको भी वो इंसान गुस्से में देख रहा था, आप भी काफ़ी गुस्से में हो उनको लेकर, और इसलिए हो सकता है कि आपका पार्टनर आने के बाद भी वो सोचता है कि आप बहुत गुस्सा में हो, पता नहीं आप क्या करने वाले हो, तो इसलिए भी वो ना एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है। और वो चाहता है कि जब भी आए ना आपको इतना बड़ा कमिटमेंट लेके आए आपके साथ में कि आपका जो गुस्सा है ना बिल्कुल सा ठंडा हो जाए और आप सारे पास्ट की नेगेटिविटीज़ को भूल जाए, इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर को अभी ना बहुत ज़्यादा पछतावा है, रिग्रेट है अपने फैसले को लेकर, जो भी उसने पास्ट में फैसला लिया था। उसने जो भी पास्ट में फैसला लिया था द लवर, मतलब आप दोनों के रिश्ते में, तो उसने ना वो फैसला यूं ही जल्द गुस्से में आकर, जल्दबाजी में आकर, दूसरों का इन्फ्लुएंस में आकर, फैमिली मेम्बर के कहने पर, ऐसे लोगों का मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व के चक्कर में उसने ऐसा कदम उठाए थे। लेकिन आज का डेट में वो बहुत ज़्यादा पछता रहा है, रातों का नींद उड़ चुका है, दिन का चैन उड़ चुका है उस इंसान को, ये सोच सोच के कि मैंने क्यों ऐसा फैसला लिया था पास्ट में, यार काश मैंने ऐसा फैसला नहीं लिया होता तो आज हम लोग इतना खूबसूरत रिश्ता रहता, द लवर का एनर्जी में रहते, आप दोनों खुशी खुशी रहते, क्योंकि आप लोग ना आप एक दूसरे को ना सोलमेट मानते थे, और एक सेटिस्फेक्शन था, सोल सेटिस्फेक्शन था आप लोग का रिश्ते में, ओके। क्योंकि सोल सेटिस्फेक्शन मिलना ना बहुत मुश्किल है इस दुनिया में, किसी एक से ही मिलती है, हज़ारों से नहीं मिलती, ठीक है ना, 10 से नहीं मिलती। सोल सेटिस्फेक्शन किसी एक इंसान से ही मिलते, तो आप लोग दोनों का है ना सोल सेटिस्फेक्शन था वो, ठीक है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप लोग को कोई जुदा कर पाएगा। अभी आप लोग का वो जो रिश्ता है ना उसके ऊपर एंजल का हाथ है, एंजल का सपोर्ट है, आज नहीं तो कल आप लोग मिले जाओगे, ठीक है। और ऐसा भी है कि आप लोग का जो रिश्ता है ना वो लव एंड हेट्स का भी है, क्योंकि लवर का कार्ड भी है, डेविल का कार्ड भी है, मतलब आप जो लोग प्यार भी करते हो और एक दूसरे से नफरत भी रखते हो, गुस्सा भी, जलस भी रखते हो, ठीक है। और 9 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि वो इंसान हेल्थ इशू हो रहा है, उसका बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है वो इस रिश्ते को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, और उनको बहुत ज़्यादा डर है कि उसने जो भी कदम उठाया था ना उसको लेकर कि वो आप क्या माफ़ करोगे, क्या फिर से आप उनको अपने दिल में जगा दोगे, क्या वो इस रिश्ते को फिर से जीत पाएगा। वो आपसे दूर है इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको समझ में नहीं आ रहा है इतना सारा। और ऐसा भी दिख रहा है कि जब से आपसे दूर गया ना उसको लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल फेस देखने को मिला है, ओके। 9 ऑफ सॉर्ड्स राइट नाउ, तो वो इंसान आपको यही सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपको दिन रात सोच रहा है कि कैसे ठीक हो जाए, कैसे लवर का एनर्जी में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ 1। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर को ना पास्ट में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, ऑप्शंस का चलते उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता उसका बेटर है, कौन सा मतलब बंदा उसके लिए सही है, जो उसको पूरा दिल मतलब खुल के प्यार देगा, जो उसके लिए पूरा निछावर देगा, जो उसको मतलब फुलफिल कर देगा, ठीक है ना। तो उसने बहुत से काफ़ी ऑप्शंस में ट्राई किया, और ऑप्शंस का चलते बाहरी लोगों को इन्वॉल्व किया, एंटरटेनमेंट किया अपने लाइफ में, और इसके चलते ना वो आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा, और इसके चलते आप दोनों का बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, आप दोनों का झगड़ा हो गया आप लोगों के बीच में, ठीक है। ऐसा दिख रहा है। और वो ऐसा ना आपका पार्टनर को ना और बाहरी लोगों को साथ भी इन्फ्लुएंस होगा, और हो सकता है कि फैमिली मेम्बर से भी कोई इंसान हो उनका जो आप दोनों का रिश्ते को बिल्कुल भी पसंद ना करता हो, ओके। ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर ना सब चीज़ों से लड़ना चाहता है, जो भी आप दोनों के रिश्ते के बीच में आ रहा है सबसे लड़ना चाहता है, और जो भी मतलब उसने क्रिएट करके रखा था पास्ट में, इधर उधर फ्रेंडशिप बना के रखा था, तो उन लोग से भी ना वो मतलब दूरियां बनाता हुआ देख रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि उन लोग के चक्कर में भी आप लोग का रिश्ते में ना बहुत ही ज़्यादा दरारें आ रही हैं, बहुत ही मुश्किल हालत और पैदा हो रही है उनके चक्कर में, और आप उनके चक्कर में ना खुद को भी कंफ्यूज रखते हैं, आपने पार्टनर को भी कंफ्यूज हो रहता है, और ये आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न का चलते रहता है इस चलते, ठीक है ना। तो सारी चीज़ को दूर मिटाना चाहता है अभी इस टाइम पे। हो सकता है कि आपका पार्टनर ना आपके हो सकता है कि आप भी कुछ बहुत ही गुस्सा रखते हो उस इंसान के लिए, तो अगर आपका पार्टनर पास्ट में आपका गुस्से को फेस नहीं करना चाहता था ना, उसको लगता साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा था, तो वो इंसान अभी आपका गुस्से को भी फेस करना चाहता है, और जो भी परेशानी है ना आप दोनों के बीच में रिश्ते में, जो भी मुश्किलें हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, सबको ख़त्म करना चाहता है, और फिर से एक 10 ऑफ कप्स, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है।
और ऐसा भी दिख रहा है कि उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, कैसे आपको मतलब वो बताए, कैसे आपको वो मतलब फिर से वो एहसास दिलाए कि वो इंसान आपके लिए लॉयल है, आपको प्यार करता है, आप ही के साथ रिश्ता बनाना चाहता है, कैसे आपको बताए। उसको ये बात भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना, वो भी रास्ता ढूंढ रहा है। और आपका जो भी गुस्सा है वो भी आपका पार्टनर को लगता है कि जायज़ है, आपने जो भी किया था ना, आप इस टाइम पे उनको लगता है कि हाँ आपका गुस्सा करना जायज़ है। वो उस इंसान ने बहुत ज़्यादा अदर लोगों का इन्फ्लुएंस में आकर आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब एक आउटसाइडर का जैसा बिहेवियर किया। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं। तो राशियाँ बताना था तो चाहता हूँ सबसे पहले तो फायर एलिमेंट है एरिस, लियो, सजिटेरियस, मैच, सिंह, धनु। ओके, नेक्स्ट कार्ड है जेमिनाई, तो मिथुन। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वाटर एलिमेंट, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। उसके बाद है आर्ट एलिमेंट, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। ओके, उसके बाद है एयर एलिमेंट, तो एयर एलिमेंट एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके गाइस, तो सारे ही एलिमेंट है। तो चलिए गाइस देखते हैं, सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ वन। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 6 ऑफ वन का कार्ड क्यों है। तो 6 ऑफ वन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 5 ऑफ सॉर्ड्स। बाहरी लोगों को इंटरटेनमेंट के चलते ना उस इंसान ने आपका रिश्ते को ना बहुत ही ज़्यादा एक उस मुकाम पे लेके आ गया था जिस मुकाम पे ना आप भी नहीं चाहोगे। अगर आप चाह भी लोगे ना उसके साथ रिश्ता बनाना, फिर भी रिश्ता नहीं रख पाओगे, क्योंकि आपको उसने इतना मतलब ऐसा दिखा दिया था कि आप ना उसके बिना भी आपके बिना भी वो इंसान जी सकता है, आप भले वो, और ऐसा दिख रहा है कि वो आपके बिना भी कुछ भी कर सकता है, किसी के साथ रह सकता है, शादी कर सकता है, आपको कोई ज़रूरत नहीं। इस टाइप के उस इंसान ने ऐसा आपको शो करा दिया और बहुत बुरी तरह से आपको शो करा दिया। और इस आप दोनों का जो झगड़ा हुआ था ना उसके लेकर ना उसने बाहरी लोगों को भी मतलब इन्वॉल्व कर लिया और बहुत ही ज़्यादा पजल हो गया, ठीक है ना। उसने आपका इस दोनों का रिश्ते को ना बहुत ज़्यादा पजल कर दिया। हो सकता है पास्ट में उस इंसान ने आपका शादी का भी कमिटमेंट दिया होगा, जो बीच में उसने बाहरी लोगों का चलते उसने इस राशि जो भी उसने कमिटमेंट दिया था सब पानी पर फेर दिया, ठीक है। अब वो इंसान पानी तो फेर दिया सारी चीज़ में आप दोनों के रिश्ते में, तो वो क्या चाहता है, वो जैसे भी उस टाइम पे ना आपसे मतलब दूर होके आपको कुछ भला बुरा कह के आपको रुला धुला के वो इंसान अपने आप को बहुत ही खुश महसूस करता है कि मेरा क्या जा रहा है, मैं तो खुश हूँ, मेरा तो बस मेरे पास तो पार्टनर भी है, ठीक है ना, मेरे पास तो कुछ भी चीज़ की कमी नहीं। इस टाइप का आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा घमंड था। वो इंसान ये एहसास नहीं कर रहा था। वो ये दोनों कार्ड देख के ना मुझे वो भी फील आ रहा है। अगर आपको सच में प्यार है ना तो आप हमेशा माफ़ी मांगना चाहोगे, ठीक है ना। प्यार और प्रेम हमेशा माफ़ी मांगते हैं, और जो भी नफ़रत और जो भी घमंड है वो हमेशा माफ़ी मंगवाने जानते हैं, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ माफ़ी मंगवाने जानता है, क्योंकि उसको ना कोई भी चीज़ ईगो में आ जाता है और घमंड में आ जाता है वो इंसान, ठीक है ना। और उसको ना प्यार में भी हो किसी में भी हो उसको माफ़ी मंगवाना ही जानता है, वो खुद माफ़ी मांगना नहीं जानता, ठीक है ना। क्योंकि हो ऐसा ही दिखता है। और पास्ट में ना आपका पार्टनर को अपने स्टेटस को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब एक वो था, क्योंकि समाज में उसका नाम था तो उसका फैमिली का नाम था, ऐसा मतलब उसको बहुत ही रुतबा था। और उस रुतबे को भी लेकर ना उसने बहुत ही ज़्यादा एक रहता है ना चिड़चिड़ वाला, छोटी छोटी बातों में नाराज़ करना, किसी को इंसल्ट कर देना, उस टाइप का आपका पार्टनर का बिहेवियर था। उसने आपको काफ़ी इंसल्ट किया होगा किसी बात में को लेकर पास्ट में, ऐसा भी दिख रहा है। और आपने ना काफ़ी नाराज़ हो गया उनसे, और नाराज़ होकर ना आपने सीधा इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, क्योंकि आपके दिल में एक बहुत ही गंदा वाला छाप छोड़ दिया आपका पार्टनर ने, ठीक है। राइट नाउ आपका पार्टनर ना जो भी उसने किया था मिशन ने, जो भी उसने पजल किया था, रायता फैलाया था, वो सारी चीज़ को समेटना चाहता है और एक थिंकिंग में आना चाहता है, कोई एक बात में आना चाहता है, वो 10 बात में नहीं रहना चाहता है, ठीक है ना। कोई और वो आपको पता है वो अच्छी तरह से कि उसने कितना आपको दर्द दिया, तकलीफ दिया, कैसे धोखा दिया, कैसे करके आपको मतलब यूज़ किया, ठीक है ना। तो इंसान सारे चीज़ को मतलब देख रहा है और वो नहीं चाहता है कि फिर से आप लोगों का बीच में ऐसा कंडीशन ख़राब हो जाए। तो वो चाहता है कि आप भी आराम से रहो और आप उसको माफ़ कर दो, जो भी है उसका जो भी है नादानी समझ के भूल जाओ, इस टाइप का वो भी इंसान चाहता है। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है द लवर का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए द लवर का कार्ड क्यों है। द लवर का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। द लवर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, द लवर का कार्ड को क्लियर करते हैं
तो थ्री ऑफ सॉर्ट्स, तो गाइस ऐसा साफ साफ बता रहा है कार्ड कि किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का चलते ना उन्होंने आपका जो ये खूबसूरत सोलमेट का रिश्ता था, आप लोग एक दूसरे से सोल लेवल से कनेक्ट थे, वो रिश्ते को तोड़ के वो चले गया था। सिर्फ और सिर्फ अपना थर्ड रोमांटिक पर्सन का चलते, हो सकता है वो डिज़ायर के लिए चलते, उसने आपका हार्ट ब्रेक बहुत किया था। उसने ना आपका दिल को बहुत बुरी तरह से तोड़ा, आपका भरोसे को तोड़ा, आप उसको आँख बंद करके भरोसा करते थे उसको तोड़ा, और उसने ना आपको तोड़ ताड़ के जो भी किया था उसने अपने लाइफ में नई शुरुआत, वो भी वो उसने सही से ढंग से नहीं कर पाया। क्योंकि कोई भी इंसान ना किसी को रुला धुला के अपना घर नहीं बसा सकता, ठीक है ना, खुशी खुशी से। उसको भी अगर आज आप रुला रहे हो या आपको कोई रुला रहा है ना आज, तो वो इंसान कल भी वो रोने वाला है, ठीक है ना। किसी को रुला के कोई खुश नहीं रह सकता, ये बात तो एकदम कर्मा ही है और उसको बाउंड है, मिलना ही है। तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ने पास्ट में किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते ना आपका बहुत बुरी तरह से दिल दुखाया और आपको कहीं का नहीं छोड़ा उस इंसान ने। और जो भी उसने किया था ना, जो भी उसने सोच के गया था, जो भी डिज़ायर था उसका उस पर्सन के पास, खूबसूरती, पैसा जो भी था उसका, हो सकता है कि वो पूरा हो गया होगा। और वो जब पूरा हो गया ना, तो उसको ना डिज़ायर तो पूरा हो गया उसका जो सोच के हो गया था, लेकिन उसके बाद क्या, डिज़ायर पूरा होने के बाद क्या, क्योंकि कोई भी चमकता हुआ चीज़ ना ज़्यादा टाइम तक मतलब देख नहीं सकते हम लोग, रोज़ नहीं देख सकते, ठीक है ना। और सिंपल चीज़ हम लोग सालों साल देख सकते हैं, या तो हमें ज़िंदगी गुजारनी जाएगी सिंपल चीज़ में, कभी बोर नहीं होते। आप जो थे ना बहुत ही सिंपल थे, और आप एक मतलब जो संस्कारी सोच थे उस टाइप में थे, आप भक्ति भाव में थे, आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट थे। और वो इंसान डिवाइन से कनेक्ट नहीं था और डिवाइन को नहीं मानता था, और उसको लगता कि सब साइंटिफिकल है, ठीक है ना। और उनको लगता था कि जो भी कर रहा है वो अपने लाइफ में अच्छा कर रहा है। आपको जो थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू दिखाया, आपका रहते हुए भी उसने किसी और को भी सिलेक्ट किया, आपको भी दिखाया, आपको शौक भी किया होगा, और आपको बहुत ही दर्द तकलीफ के साथ आपको उसने रुलाया धुलाया होगा। आपने रात रात भर रोए, दिन दिन भर रोए, उस इंसान के पागलों जैसा रोए आपने, लेकिन उस इंसान ने कभी आपको हाल भी नहीं पूछा होगा, ठीक है ना। ऑनलाइन भी रहता होगा तो आपको कभी हाल नहीं पूछा होगा। वो इंसान आपको ब्लॉक भी कर सकता है, पास्ट में ऐसा भी दिख रहा है। वो इंसान ना इस टाइम पे वो दर्द खुद फील कर रहा है, क्योंकि जिसके लिए भी आपको छोड़ के गया था उस इंसान ने आपको, आपका पार्टनर को धोखा देता हुआ दिख रहा है। उस इंसान ने भी आपका पार्टनर को थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू दिखाया, और जब ये इशू उसको पड़ा, जब ये धोखा आपका पार्टनर खाया ना, तब उसको समझ में आया कि उसने कितना बड़ा एक चीट किया था आपको लेकर, और कितना हार्ट किया था आपको, ठीक है ना। तो वो चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है, और वो चीज़ को वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी आपका पार्टनर कि आप इस चीज़ को क्या माफ़ कर दोगे, उसने जो थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेके आया था इस रिश्ते में, क्या आप माफ़ कर दोगे उसको इस बात को भी बहुत डर है, और नया शुरुआत तो करना चाहता है, नहीं आपकी तरफ फिर से आना चाहता है, लेकिन उसको डर भी है बहुत ज़्यादा कि आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। तो 10 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं क्या है, क्यों आया है, तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए 10 ऑफ कप्स को क्लियर करने में। तो 10 ऑफ कप्स को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। 10 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें तो द हर्मिट। ओके गाइस, तो हर्मिट ये बोल रहा है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर के घर पे ना लव मैरिज के खिलाफ हो, ऐसा हो सकता है। नहीं तो हो सकता है वो पहले से शादीशुदा हो, ऐसा हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि उसने जो भी डिसीजन लिया था आपको छोड़ के किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी करना, नहीं तो कुछ भी ऐसा मतलब शादी कमिटमेंट करना, तो वो ऐसा दिख रहा है। इसके चलते उसने आपको जो ये फैमिली था, जो ये रिश्ता था आप दोनों का 10 ऑफ कप्स, वो इंसान ने तोड़ के चले गया था। राइट नाउ आपका पार्टनर ना आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। हो सकता है कि आप लोग का बीच में ना एज डिफरेंस हो, कल्चर डिफरेंसेस हो, नहीं तो कुछ आपको हाइट में डिफरेंस हो, नहीं तो थिंकिंग में भी डिफरेंस हो सकता है। एक बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअली थिंकिंग रखता है, और एक सादा सादा है, और एक बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है। ओके, जैसे मैंने बोला था आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ही मॉडर्न किस्म के हो, और उसको मॉडर्न चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हो, ठीक है ना, और आपको स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा पसंद है। राइट नाउ आपका पार्टनर इस समय ना आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ लॉयल रहना चाहता है, और आपके साथ ही कमिटमेंट देना चाहता है। वो इंसान आपको लेकर ही अपने लाइफ को इमेजिन कर रहा है। वो इंसान को पाना चाहता है, और उनको लगता है कि आपको ना इस टाइम पे, अगर उस पास्ट में आपको वैल्यू नहीं किया था ना, इस टाइम पे आपका वैल्यू उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।
ठीक है ना, आपको एक गुरु नहीं तो एक बहुत बड़ा ज्ञानी गुणवान व्यक्ति जैसा मानता है, और ऐसा भी मानता है कि आप कोई फरिश्ता से कम नहीं हो, ठीक है ना। आप जैसे भी हो ना, बहुत ही आप जिसके भी लाइफ में जाओगे ना उसको लाइफ को चमका दोगे, और आपका साथ जो भी रहेगा ना वो खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा, और किसी तरह से उसको दुख तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि आप ना बहुत ही ज़्यादा लॉयल हो, होनेस्ट हो, और बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड हो इंसान, और आप दुख तकलीफ को जानते हो, नेचुरल से जुड़े हुए, आप बहुत ही भक्ति करते हो, भगवान का श्रद्धा रखते हो, और अपने ऊपर बहुत ही विश्वास रखते हो। और अभी आपको ऐसा भी होगा कि वो इंसान आपके साथ रिश्ता बनाए या ना बनाए, या शादी करे या ना करे, फिर भी आप ना उसको दिल से ब्लेसिंग करते हो कि वो जहाँ भी रहे, जिसके साथ भी रहे, खुश रहे, और मैं उसका खुशी में खुश हूँ, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप भी अपने लाइफ में सेल्फ लव करने सीख गए हो, आप अपने वैल्यू करने सीख गए हो, आप अपने काम पर इम्पोर्टेंस दे रहे हो, अपनी चीज़ों को लेकर इम्पोर्टेंस दे दो, और आपको इस रिश्ते से और कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना। आपने उस सारे चीज़ को माफ़ कर दिया, ओके, और अपने डिवाइन के ऊपर भी सरेंडर करता हुआ दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर ना ये सब चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा ये सोच रहे, यार इतना अच्छा खासा रिश्ता उसने तोड़ दिया था, छूट गया था, इतना अच्छा पर्सन, आप इतना अच्छा थे, तो उसको आपका ना रह कर याद आ रहा है, तो उसको फिर से आपके साथ आना है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना है, एक नाम देना है। और आपका पर्सन को अगर डर लगता था समाज से, फैमिली से आपका रिश्ते को शो करना, तो हो सकता है कि वो डर भी मिट गया है, और वो सबको बवाल करते फिरना चाहता है कि वो इंसान आपका साथ ही है, आपके साथ रिश्ता है, आपके साथ रिश्ता है। ऐसा जो इंसान पास में बहुत ही डरता था समाज को लेकर, फैमिली को लेकर, जो आपका बारे में, आप दोनों का रिश्ते को लेकर वो हाइड करता था, वो इंसान इस बार दुनिया के सामने खोल के रखना चाहता है, अपने फैमिली वाले के सामने खोल के रखना चाहता है आप दोनों का रिश्ते को, ठीक है। तो चलेगा, इस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डेविल का कार्ड। तो प्लीज़ भूलना था, हमें मदद कीजिए, डेविल का कार्ड क्यों है। तो डेविल का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। तो डेविल का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, ओ सॉरी, तो डेविल का कार्ड को क्लियर कर दीजिए हमें, भूलना प्लीज़ बताइए। डेविल का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें चैरियट। ये आया था, फिर से मैंने उठा के रखा और फिर से यही आया, क्योंकि इसी को आना था, ठीक है ना। लेकिन डिवाइन की तरफ से ये पहले ही दिखा दिया था मुझे, लेकिन मैंने माना नहीं, क्योंकि मैं कार्ड उल्ट सीधा हो गया था ना, इसलिए मैंने रख दिया था, लेकिन यही आना था। तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ने अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन को लाया है ना, तो सिर्फ और सिर्फ उस चौका चांद को देख करके लाया है। तो हो सकता है थर्ड पर्सन ना उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो सकता है, पैसे वाला हो सकता है, और दिखने में बहुत खूबसूरत हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है। इसको लेकर ना आपका पर्सन ना उसका अट्रैक्टिव में, खूबसूरती में आ चुका था, आके ना उसने आपको दुख तकलीफ में छोड़ के चले गया था, और अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहा था। वो इंसान हो सकता है कि रिसेंटली गाड़ी उड़ी लेके उनको भी घुमाया था, साथ में बहुत ही इंजॉय किया था, ऐसा भी दिख रहा है। तो उसने काफ़ी टाइम ऐसे आप साथ दूरियां बनाई, उस थर्ड पर्सन के साथ इंजॉय किया, और आपको रमक चमक में वो चले गया। और जब तक उसको ये चीज़ समझ में नहीं आया कि हर एक चमकती चीज़ सोना नहीं होता है, उस आपका पार्टनर ने उस इंसान का, जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है, उस पर्सन का सिर्फ और सिर्फ उसका बॉडी फिगर, नहीं तो उसका कोई पैसे, नहीं तो कोई उसका मतलब ऐसा कोई चीज़ था जिसके चलते लालच में आकर उस इंसान ने आपका पार्टनर उस इंसान को पास चले गया। लेकिन जैसे उसका लालच पूरी हो गया, जैसे उसका असलियत पता चल गया उस इंसान का, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, ठीक है ना, कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन डेविल के रूप में आया है। तो थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा कर रहा है कि थर्ड रोमांटिक पर्सन ने हो सकता है कुछ बुरा स्पेल किया, उसके बारे में आपका पार्टनर को पता चल गया, मतलब जो भी, और थर्ड पर्सन का सा हो सकता है कि उस थर्ड पर्सन का सा जो है ना उनके लाइफ में आपके अलावा, तो हो सकता है वो अदर लोगों के साथ भी रिश्ता है उनका, ठीक है ना। पास्ट में ये चीज़ आपको पता नहीं था आपका पार्टनर को, और उसने ना बहुत ही ब्लाइंडली उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को मतलब क्या किया था, मतलब भरोसा किया था, जैसे आपने उन पर भरोसा किया था, आपने उनको ब्लाइंडली भरोसा किया था, अपने पूरा मोटिवेट दिया था, इस रिश्ते में 100% दिया था, ठीक है ना। आपने जितना आपसे बनता है आपने उतना एफर्ट लगाया था, लेकिन उस इंसान ने कभी आपका एफर्ट का कदर नहीं किया, आपका कदर नहीं किया, आपका चीज़ों को वैल्यू नहीं किया, आप कितना अच्छे इंसान हो उसको नहीं देखा, और उसने चमक धमक में आके, अट्रैक्शन में आके उसका डिज़ायर पूरा करने के लिए वो इंसान चले तो गया, लेकिन उसका जब असलियत सामने आया, जब पर्दा हट गया ना जो भी था, तो ऐसे दिख रहा है कि वो आपका पार्टनर को लगता है कि वो सही जगह में नहीं है, वो सही जगह में नहीं है, उसको सही जगह आना है, उस डेविल का एनर्जी से निकलना है। जो भी उस कर रहा है ना, वो उसको लगता है कि वो अच्छा कर्म नहीं है, वो बुरा कर्म है, उसका
बैड कर्मा वो उसने ऑलरेडी बना चुका है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन में भी वो मतलब उलझा हुआ है, फंसा हुआ है। और ऐसा दिख रहा है कि उसको जो भी, अगर आप उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अगर आपका पार्टनर को कुछ बुरा स्पेल किया था तो उसका भी पर्दा भी उठ गया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को अच्छे से पता चल गया कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो वो अपने लाइफ में जो भी डेविल का एनर्जी है उससे बाहर निकल के आना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, जल्द से जल्द आना चाहता है। और उनको ये भी डर है कहीं वो आते आते लेट ना हो जाए और आप किसी और के साथ ना रिश्ते में चले जाओ, ये भी डर है आपका पार्टनर को। और आपको पार्टनर को लगता है कि आप ना जो भी किया अपने लाइफ में अपने दम पर किया, अपने पोजीशन पे किया, और आप ना बहुत ही फुल इंडिपेंडेंस हो, आप किसी को लेकर नहीं चल रहे हो, किसी को नहीं देख रहे हो, आप खुद के लाइफ में नहीं, खुद स्टेबल हो, बहुत ही इंडिपेंडेंस हो, और आप आजकल बहुत ही भक्ति मार्ग में हो। और आपको हो सकता है कि अभी आपको ना मतलब आप जलस रखना छोड़ दिया लोगों से, और जो आप ये सोचना छोड़ दिया कि कोई मेरे बारे में अच्छा बोले बुरा बोले कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो अपने लाइफ में अच्छा करना चाहता हूँ, मैं उसी तरफ जाऊँगा। और आप सक्सेस की ओर निकल चुके और आपका पार्टनर उधर ही रह चुका है। और आपका पार्टनर आपको सक्सेस पाता हुआ देख के उसको भी जलस फील आता है कि उनके बिना आप क्यों इतना खुश हो, क्यों इतना हैप्पी हो, इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा जलस फील रखता है। वो इंसान आपको कैसे भी करके अपने लाइफ में रखना चाहता है, साम दंड भेंट कैसे भी करके आपको अपने लाइफ से नहीं जाना देना चाहता है, वो किसी भी हालत में चाहे वो कैसे भी करे वो, ठीक है ना, लेकिन आपको खोना नहीं चाहता है। डेविल का एनर्जी ऐसा है कि वो बहुत ही ज़्यादा इस रिश्ते आपको लेकर ना बहुत जलस रखता है, और आपको अगर आपको किसी और के साथ भी देखता है तो बहुत ज़्यादा जलस रखता है, वो किसी और के साथ नहीं देख सकता। और इस रिश्ते पे आप मूव ऑन करो ये भी नहीं देख सकता हो, ठीक है ना। आपको किसी भी हालत में वो इस रिश्ते से मूव ऑन करने नहीं देना चाहता है। वो इंसान आपके लाइफ में आना चाहता है, जो भी उसने किया था ना पास्ट में आपसे दूर जाके, तो सारे चीज़ को उसको रियलाइज़ हो गया है कि उसने क्या किया था। ओके गाइस, तो देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज़ बोलना मदद कीजिए 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं, हमें 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं पेज ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही फ्लर्टी किस्म के थे, उसको नए नए दोस्त बनाने, नए नए जगह में घूमना बहुत ही पसंद था, और इसके चलते हो सकता है कि उसका ऑनलाइन फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा हो, जो उसने बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहता होगा और लोगों से चैटिंग करता होगा, और इस बात को लेकर भी आप बहुत ही दुखी रहते होंगे, परेशान रहते होंगे कि मेरा पार्टनर मुझे कॉल मैसेज ना करके किसी और के साथ बातें करते रहता है 24 घंटा। तो उसने आपको ऐसा दिखाया, और वो जो भी कर रहा था ना वो आपका बचकानी स्वभाव में और बहुत ही इमेच्योर में था वो इंसान, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था, उसको बस मस्ती सूझ रही थी, ऐसा उसको अच्छा लग रहा था, ऐसा करना, लोगों से बातें करना, फ्लर्ट करना, ऐसा उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था, और वो करते गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि आप दोनों के बीच वो जो कर रहा है ना उसके चलते आप दोनों के बीच में इतना दूरियां आ जाएगी, और कभी जाके वो इंसान खुद भी मतलब रियलाइज़ करने वाला है कि आपका जो प्यार था ना वो अनकंडीशनली था। ओके, जब उसने ये सब किया, आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, आपको रोना धोना हालत में छोड़ के चले गया, वो लोगों के साथ बहुत फ्लर्ट करता था, मज़े करता, एंजॉय करता था वो इंसान, जब तक करता था जब तक वो सारे लोग जिसके साथ भी वो एंजॉय करता था उसका असली चेहरा जब सामने नहीं आया। जब आपका पार्टनर का उन लोगों का असली चेहरा सामने आया कि आपका पार्टनर को वो लोग जो क्यों उनसे फ्रेंडशिप कर रहा है, क्यों उनसे दोस्ती बढ़ा रहा है, क्योंकि कुछ लालच है, कुछ लालच के चक्कर में वो लोग आपका पार्टनर से दोस्ती बना रहा है, फ्रेंडशिप कर रहा है। तो वो लालच उसको पहले स्टार्टिंग में तो समझ में नहीं आ रहा था, जैसे बाद में समझ में आया तो उसका पार्टनर का आंखें खुल गई। जब आंखें खुल गई तो उनको लगा कि आप ही एक सच्चा इंसान थे उनके लाइफ में, जो आप उनको कुछ भी लालच नहीं रखते थे और एकदम प्योर तरीके से एकदम खुले दिल से प्यार करते थे, और आप उनसे कुछ दहेज उसका उम्मीद नहीं करते थे, ना ही कि पैसे की उम्मीद करते थे, आप सिर्फ उनसे समय मांगते थे और उनका प्यार मांगते थे। लेकिन उस इंसान ने आपको कदर ना किया, आपका समय और आप जो डिज़र्व करते थे वो आपको भी ना दे के किसी और के झोली में डाल दिया वो इंसान, और का झोली में डाल के उसको कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ ये देखने को मिला कि वो लोग सब आपका पार्टनर को यूज़ करना चाहते हैं, कोई सच्चा नहीं। तो आपका पार्टनर को अभी सच्चा प्यार की तलाश है कि कौन ऐसा इंसान है उनके लाइफ में जो उसको अनकंडीशनली प्यार दे सकता है, जो उनका खुशियों का ख्याल रख सकते हैं, ठीक है ना। तो जब उसको कोई नहीं मिलता है ना, वो जब अकेला पड़ गया तब जाके वो आपका पार्टनर को आपका याद आता है कि आपने कितना एफर्ट लिया था, कितना प्यार जताते थे आप, कितना प्यार से उसको बोलते थे, वो कितना गलती करते हैं फिर भी आप माफ़ कर देते थे, और आप ही एक ऐसे इंसान थे उनका लाइफ में जो उसको अनकंडीशनली प्यार करते थे। ओके,
तो आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है फिर से इस टाइम पे, आपको कॉल या मैसेज करना चाहता है, और वो अपना आपसे सॉरी भी मांगना चाहता है उसने क्या हुआ कि, और वो ये भी चाहता है कि जो भी था मेरा नादानी और बचकानी स्वभाव के चलते मैंने ये सब किया था, लेकिन मैं खुद ही ये सब करके परेशान हो गया। वो एक्चुअली भटक के ना वो इंसान थक चुका है, अभी उसको कोई सीरियस रिलेशनशिप चाहिए। ओके, टाइम पास वो सब नहीं चाहिए। वो अगर उस पास्ट में कुछ ऐसा ही उसको फ्लर्टिंग करना था, टाइम पास था, तो अभी उसको टाइम पास और फ्लर्टिंग नहीं चाहिए, उसको कोई सीरियस रिलेशन चाहिए जो उसका कदर कर सके, जो उसका ख्वाहिश को पूरा कर सके, जो उसको साथ दे सके। तो वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आप ही को देख रहा है और आप ही की तरफ आना चाहता है कि उनको लगता है कि आप ही के ऐसा इंसान हो जो उनको हील कर सकते हो, इस मुसीबत से निकाल सकते हो जो भी उसने अभी पेन सह रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 501। तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए 501 का कार्ड क्यों है। तो 501 का कार्ड को क्लियर करने मदद कीजिए हमें 501। तेरी कोई बात नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ बोलना मदद कीजिए हमें 501 का कार्ड को क्लियर करना है। तो 501 का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 6 ऑफ वांड। तो गाइस फिर से 6 ऑफ वांड आ गया है। तो 6 ऑफ वांड आया, ऐसा लग रहा है कि वो इंसान अदर लोगों के इन्फ्लुएंस में तो आ गया था और आपको उसके चलते बहुत ही बैड ट्रीट किया था, बहुत ज़्यादा आपको बदसलूकी किया था, आपके सामने बहुत ही ज़्यादा बदसलूकी किया था। और हो सकता है कि आपने ना काफ़ी रो के गिड़गिड़ा के उस इंसान से माफ़ी मांगा होगा, लेकिन उसने इंसान ने ना आपका बिल्कुल भी कदर नहीं किया होगा और आपका रोना धोना उसने बोला होगा कि ये मगरमच्छ का आंसू है, आपका कोई चाल है, ऐसा ही है, बस आप रोना धोना करते रह जाओ, वो इंसान अपनी लाइफ में इंजॉय करते रहेगा। ठीक है, उसने आपको एक कन्फ्यूज़न अवस्था में लाके छोड़ दिया और आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा दिखाया कि वो इंसान आपके अलावा भी खुश है, आपके अलावा भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है, हैप्पी है, घूम रहा है इधर उधर, मस्ती कर रहा है, पार्टी कर रहा है, वो इंसान आपको दिखाया। और हो सकता है कि उसने ना अपने इंस्टाग्राम में वो सब में भी बहुत ही ज़्यादा लगाया होगा स्टेटस की वो बहुत ज़्यादा खुश है, इधर उधर घूम रहा है, ऐसा, ठीक है ना। और आप उसको देख करके ना ऐसा लगा, आपको भी ऐसा फील आया कि जो इंसान मेरे लिए बिल्कुल नहीं सोचता है, मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है, मेरे साथ रहना पसंद नहीं करता है, मैं रहकर भी इस रिश्ते में आउटसाइडर की तरह लगता हूँ, तो क्यों ना मैं अपने लाइफ को चेंज कर लेता हूँ, मैं अपने आप को सुधारता हूँ, अपने लाइफ में देखता हूँ, अपने रिश्ते को कुछ मतलब इसको छोड़ो, इस रिश्ते को छोड़ो और कुछ और करने की कोशिश करो। अपने सक्सेस के पीछे आप निकल गए हो, आप अपने सेल्फ लव समझने आ गए हो और आप हो सकता है किसी और के साथ भी शादी करने का आपका प्लान चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपका किसी और के साथ शादी का प्लान चल रहा है तो वो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस बात को लेकर कि आप उसको छोड़ के किसी और के साथ जा रहे हो रिश्ता बनाने, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, उनको बहुत ही गुस्सा है और आपके साथ आना चाहता है और वो बताना चाहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं इस रिश्ते को जीतना चाहता हूँ, तुम्हारे दिल को जीतना चाहता हूँ। वो इंसान फिर से आपके पास आना चाहता है, जो भी उसने रायता फैलाया था सबको समेटना चाहता है और इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है। पहले 5 ऑफ वन था ना, अभी 6 ऑफ वन बनाना चाहता है, मतलब नेक्स्ट लेवल का लेके जाना चाहता है वो इंसान, ठीक है ना। पहले बहुत झगड़ा था, कंफ्यूजन था, आप लोग का चिड़चिड़ पिड़ लगा रहता था और अभी वो चिड़चिड़ पिड़ नहीं लगाना चाहता, किसी और के बात भी नहीं सुनना चाहता। अगर और इस टाइम पे मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपके खिलाफ और आपके रिश्ते में कोई अगर आने की कोशिश कर रहा है ना, तो वो पार्टनर उन लोग के खिलाफ भी जा सकता है, अपने फैमिली मेम्बर के खिलाफ भी जा सकता है, आपके लिए अपने दोस्तों के खिलाफ भी जा सकता है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के खिलाफ भी जा सकता है अभी आपके पास आने के लिए, इस रिश्ते को जीतने के लिए। ओके गाइस, तो चलिए आखिरी कार्ड है हमारे पास हैंगमैन। तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए, हैंगमैन का कार्ड क्यों है। तो हैंगमैन का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। तो हैंगमैन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें गाइस 7 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा भ्रमित हो गया था, उसको समझ में नहीं आ रहा था और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था और हो सकता है कि उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस था, इसलिए वो इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था और वो अपने चॉइसेस को डिसाइड कर लिया था, ऑप्शन में काम कर लिया था, उसने बहुत ज़्यादा ऑप्शन देखा अपने लाइफ में, कोई भी ऑप्शन नहीं समझ में आया उसको और समझ में ना आकर जब सब ऑप्शन में देख के थक हार गया ना, उसको जब थक गया वो इंसान, तब जाके उसका ओवर थिंकिंग चालू हुआ। जब उसने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग किया कि कौन उसके लिए रियल है, कौन सच्चा है, कौन उसको ज़िंदगी भर प्यार देगा, कौन साथ निभाएगा, कौन उसको लेके आंख बंद करके वो इंसान भरोसा कर सकता है। अभी आपका पार्टनर किसी पे भी भरोसा नहीं, जितने भी वो चैटिंग करता था ना, इधर उधर फ्लर्टिंग करता था लोगों से, जितना लड़का लड़की जो भी से बात करता था, वो सारे उनके ना अभी वो मतलब मुसीबत का कारण बन चुका है। आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो और जो भी आपके
अलावा आपका पार्टनर ने सपने सजाए थे ना, उसका सपने ना पूरा एकदम पानी का जैसा बह चुका है। आपके अलावा उसका जो भी पिलर था वो ख़त्म हो चुका, टूट चुका है। और वो इंसान ना अभी आपके पास आना चाहता है, वो फिर से आपके दिल में जगह बनाना चाहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से जगह बनाए, आपको क्या बातें कहें और क्या जवाब दे वो पास्ट में जो आपसे दूर रहा इतना दिन। और उनको लगता है जब आप पूछोगे तो वो आपको क्या जवाब देंगे कि वो इसके साथ था, उसके साथ था, ऐसा ऐसा बोलेंगे। तो इसके लिए भी उसको समझ में नहीं आता क्या देंगे। और उनको लगता है कि वो चाहे कितना भी एक्सप्लेन कर ले आपके लिए, कितना भी दिखा ले, कितना भी इस टाइम पे रिझा ले आपको, लेकिन आप इसमें उनको यकीन नहीं करोगे। हो सकता है कि एक बार आपने माफ़ कर दो, लेकिन आप उसको फिर से चांस नहीं देना चाहते हो, उस आपका पार्टनर को ऐसा लगता है। और आपका पार्टनर स्टिल भी ऑप्शन में है और परेशान है और समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। राइट नाउ भी आपका पार्टनर का पास चॉइसेस हो सकता है, लेकिन वो चॉइसेस को अगर ऐसा भी दिख रहा है कि उसमें बहुत सारे चॉइसेस तो है, लेकिन उस चॉइसेस में तो सिर्फ और सिर्फ आप ही को देख रहा है, आप ही को सिलेक्ट करना चाहता है वो इंसान, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और उनको लगता है कि आपके साथ आके ही उसका सपना पूरा हुआ जैसा लगता है। उसका जो मन में जो एक खाली कमी रहता है ना दिल में, तो वो कोना आप ही पूरा करते हो, आपका पार्टनर को ऐसा लगता है। तो इसलिए भी वो पैशन बना के रखा है और चीज़ों को धीरे धीरे से सॉल्व करना चाहता है, जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तो चलिएगा इस देखते हैं आपका पार्टनर इस समय अगर आपसे बात करता, मैसेज करता, तो क्या बोलते हो। तो तारो कार्ड से देखेंगे हम। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए कि हमारे दर्शकों के लिए क्या बोलते हैं उनका पार्टनर इस समय अगर बात करता, बातें होती तो गाइस आपको वो बोलते कि डॉटर ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, तो ऐसे बोलते कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा स्पाई करता हूँ, ऑनलाइन स्पाई करता हूँ, तुम्हारे फ़ोटोज़ देखता हूँ, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, किससे बातें करो, मुझे सब पता है। ऐसा ऐसा आपको बोलना चाहता है। और ये भी बोलना चाहता है कि तुम थोड़ा रुको, मैं अपने लाइफ में क्लियरिटी ला रहा हूँ, और जैसे मैं अपने लाइफ में क्लियर हो जाऊँगा वैसे तुम्हें भी क्लियरिटी दे दूँगा। ओके, यही बोलना चाहता है। और चलिए गाइस देखते हैं। और ये भी बोलना चाहता है कि मैं तुम्हें पाने के लिए, इस रिश्ते को एफर्ट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। भले मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आने वाला टाइम पे ज़रूर करूँगा। तुम मेरी ये बात समझ लेना, सुन लेना, ऐसा आपको बोलना चाहता है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर के साथ कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस चलिए देखते हैं। तो आपका पार्टनर का कांटेक्ट होने का चांसेस है बहुत ही लकी लोगों के लिए 2 आवर्स, नहीं तो 2 डेज, नहीं तो हो सकता है ये 2 वीक्स। ओके, 2 वीक्स, 2 डेज, 2 आवर्स, 2 डेज, नहीं तो 2 वीक्स में आप लोग का कांटेक्ट होने के चांसेस है फुल्ली। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है और ब्लेसिंग्स क्या है डिवाइन की तरफ से। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए गाइडेंस दीजिए और ब्लेसिंग बोलिए। तो 10 ऑफ वांड्स, तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स तौर पे तो मैं यही बोलता हूँ कि आप ना बहुत ही मजबूत इंसान हो। भोलेनाथ ने आपको बहुत ही ज़्यादा मजबूत इंसान बनाया है, और आप ना कैसा भी सिचुएशन आया हो, लेकिन आप हारते नहीं हो, हार नहीं मानते हो आप, ठीक है ना। आपको यही ब्लेसिंग्स है ऊपर वाला की तरफ से कि आप बहुत ही मजबूत हो, आप सारी चीज़ से लड़ना जानते हो, सिचुएशन को हैंडल करना जानते हो। और गाइडेंस के तौर पे ये है कि आप ना कोई भी बोझा लेके ना घूमें, ठीक है ना। कोई भी बैड्स कर्म ना करे, और किसी का बात रखने के लिए, किसी का सुनने के लिए, किसी को जलाने के लिए, किसी को तड़पाने के लिए किसी और के साथ रिश्ते में न आए, ठीक है ना। अगर आपको रिश्ते में जाना है ना, तो पूरा पास्ट का जो भी बर्डन है सब कुछ उतार फेंकिए और एकदम नई शुरुआत करना, ताकि पास्ट का कुछ भी ना रहे अपने लाइफ में, ठीक है ना। और जहाँ नई शुरुआत करोगे ना, वहाँ पे दिल से करना, ऐसा नहीं दिमाग से करना। ओके, तो ऐसा है आपके लिए गाइडेंस। और आपके लिए गाइडेंस ये भी है कि आप ना अपने आप को थोड़ा खुला रखो, फ्री रखो, बर्डन में मत रखो, परेशानी मत हो, ठीक है ना। जो भी है अपना परेशानी और सरेंडर कर दो यूनिवर्स के ऊपर, ये भी आपके लिए गाइडेंस है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस समय, आपका पार्टनर क्या बोलना चाहता है। तो आज हम लोग देखेंगे 3 कार्ड से। ओके गाइस, चलिए 3 कार्ड से देख लेते हैं क्या आता है आपका पार्टनर का लव मैसेज इतना सारे कार्ड के बीच में। 1, 2 और 3। आज भी नहीं आ जाए वो टाइड हग वाला। अरे ये इस पे आ गया था टाइड हग वाला, मैं बोलना चाह ही रहा था, बोल ही इस पे आ गया। ओके, ये आई फेल इन लव, आपका प्यार में पड़ चुका है, आपका पार्टनर बहुत प्यार करता है आपको इस समय, ऐसा बोलना चाहता है। एवरीथिंग इन लाइफ हैज़ ए लिमिटेड एक्सपेक्ट माई लव फॉर यू। तो जो भी मतलब आपके बिना ना उसका लाइफ में सब लिमिटेड मिल गया, अनलिमिटेड अगर है ना तो सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार है,
और आपको प्यार देना चाहता है, अनलिमिटेड प्यार, ठीक है ना। और नेक्स्ट है इनेसिया पीपल माई आईज ऑल एनालाइज सर्च यू। तो आपका पार्टनर बोलना चाहता है कि जिसको भी देखता है ना वो आपके जैसा ही दिखता है। कभी उसने पीछे से देख लेता होता किसी को तो उनको लगता है कि आप ही जा रहे हो, आप ही हो, ऐसा करके वो बोलना चाहता है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।